और उसने क्या किया, कोशिश किया। ठीक है, कोशिश किया। तो हम लोग एक बार कोशिश करते हैं, 2 बार कोशिश करते हैं, नहीं हुआ। लेकिन बार बार कोशिश करने से क्या होता है पता है? फिर उसने क्या कहा, आपने 10,000 बार कोशिश किया, 10,000 बार कोशिश करने के बाद एक कोशिश क्या हुआ, उन लोगों का सफल हुआ, सफल का उसका। तो उसने क्या कहा कि आपका 10,000 बार, तो बोला नहीं, 10,000 बार मैंने फेल नहीं हुआ, 10,000 बार मैंने ऐसा तरीका मतलब आविष्कार किया है जिससे यह बल्ब नहीं जलेगा, जिससे यह बल्ब, वो भी तो आविष्कार है ना, होता है ना, ये भी तो एक आविष्कार है। तो 10,000 मैंने ऐसे आविष्कार किया है जिससे ये बल्ब नहीं जलेगा, और एक आविष्कार मैंने ऐसा किया कि जिससे ये बल्ब जलेगा। तो आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाले बच्चे जो है, प्लीज ये 10,000 तरीके ना करें, है ना। अगर हम लोग उस वे को नेगेटिव में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं कि 10,000 बार नहीं किया, अब छोड़ो यार, आई जस्ट गिव अप, है। मैंने भी एक चीज सीखा था अपने लैब में, एक्सपेरिमेंट नेवर फेल्स, ओनली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कम्स। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता था ना, रिसर्च करता था वाटर के ऊपर, तो मैं भी एक्सपेरिमेंट करता, रिजल्ट नहीं आता था, मैं पागल हो जाता था एकदम, रात रात भर, दिन दिन भर। और कोरोना के टाइम पे तो मैं 1 महीना पूरा लैब में क्या था, मतलब बंद था, ताला लगा के मैंने खुद को रखा था, फ्रीजर में खाना पैक करके रखा था, फ्रीजर का खाना निकाल निकाल के 1 महीना तक हम लोगों ने खाया था। तो बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं होता है, क्या होता है, ओनली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो आ ही रहा है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो आप चाह रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, नहीं हुआ ना। उसी तरह उसने 10,000 बार टाइम मतलब ये किया, आविष्कार किया, और उसने लोगों को ये बताया कि ये 10,000 तरीके हैं जिससे आपका बल्ब नहीं जलेगा, जिसको मैंने आविष्कार किया है, और ये एक तरीका है जिससे बल्ब आपका जलेगा। ठीक है, तो कहां पे थे कि फॉरगेट थे ना, इफ आई रॉन्ग। तो जब तक आप लोग रॉन्ग नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे, नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। और दूसरा चीज क्या बोला था आप लोगों ने, क्या माइंड में आता है आप लोगों का, डर हो गया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे। देखिए मैं एक कहानी बताता हूं कि मैं, मेरा दोस्त है, वहां पे एक दोस्त है, 3 दोस्त है हम लोग। तो हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे, यहाँ साइकिल से जाते थे, चास पढ़ने के लिए जाते थे, चास पढ़ने के लिए जाते थे। तो उसमें से मेरा एक दोस्त था, उसको मतलब बार बार सुसु करने का बीमारी है। ठीक है, बार बार सुसु करने का बीमारी है। तो क्राउडेड एरिया में भी क्या करता था, जाके कहीं पे खड़ा होकर कर देता था, जो कि नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग बच्चे थे, तो उसको मैंने एक दिन पूछा, तुम क्राउडेड एरिया में भी जाके कर देते हो, तो तुमको मतलब एजिटेशन फील नहीं होता है, मतलब शर्म नहीं आता है? तो बोला नहीं, शर्म क्यों आएगा मुझे, ना क्यों ना, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, मैं किसी को देखता ही नहीं हूं, मैं किसी को देखता ही नहीं। सिंपल ये चीज आप लोगों को करना। इफ आई, क्या बोला, किस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं, बंद कर लो आंख, देखबे मत करो कि लोग मेरे पास हैं, देखो ही मत कि लोग पास हैं, उसको सोचबे मत करो कि हमारे पास भी लोग हैं, उसको सोचो कि हम मूर्ति बैठा हुआ है मेरे पास, कोई मेरे बात को सुन नहीं सकता। और इसका सबसे अच्छा और एक बुद्धि है, ये बुद्धि है कि गांव में बच्चे, अपने से छोटे छोटे बच्चे को बुला लो, एक टोली बना लो, टोली बना के खड़ा कर दो, उसके पास भाषण देना शुरू करो। उसको क्या समझ में आएगा, तुम सही बोल रहे हो या खराब बोल रहे हो। अगर आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करना है, 5 में बूढ़ा बूढ़ी शाम को बैठते हैं ना, गांव में तो सभी पूछते हैं, हमारा चौथा पूछे ना, दादी अगर कोई नहीं सुनाई दो, शुरू हो जाओ इंग्लिश में, जो अनमन आ रहा है बोलो, बोलो, उससे आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा। उससे आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। देखो, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। सीखने का जो इच्छा होता है ना, वो हमारे अंदर से वो सीखने की इच्छा को आना चाहिए। और एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब हम लोग, मतलब हम यहाँ पे आपको एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहे हैं, हमको आपको पुशअप कर रहे हैं। लेकिन ये पुशअप कब तक रहेगा, शायद आज सुबह तक, सॉरी शाम तक, किसी किसी बच्चों में कल तक, किसी किसी बच्चों में 1 हफ्ता तक। 1 हफ्ता के बाद क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, भूल जाएगा ना। तो अपने से मतलब इंटरनल मोटिवेशन हम लोग को चाहिए। ठीक है, एक लड़का था, लड़का क्या करता था, फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलने में बहुत कमजोर था। फुटबॉल खेलने में टीम का, स्कूल का सिलेक्शन हुआ, स्कूल का जब सिलेक्शन हुआ तो वो बच्चा खेलने के लिए गया, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्लेयर था। क्या था, एक्स्ट्रा प्लेयर था, उसको खेलने नहीं दिया गया। तो मैच खत्म हो गया सारा, उन लोग सेमीफाइनल में चला गया। जब फाइनल मैच आया तो फाइनल मैच में उस लड़का ने बोला कि सर मैं तो एक्स्ट्रा प्लेयर हूं, प्लीज आप मुझे खेलने दीजिए। तो क्या उसको खेलने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया गया उसको खेलने। बोला कि नहीं, तुम बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तुमको खेलने नहीं देंगे। और ये हमारे स्कूल का रेपुटेशन का सवाल है, जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट में नाम कैसे होगा, स्टेट में नाम कैसे होगा। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, तो उस लड़का ने पूरा रिक्वेस्ट किया अपने कोच से कि नहीं मैं खेलूंगा ही, नहीं मैं खेलूंगा। तो उसके कोच ने बोला ठीक है भाई चलो आज तुमको खेलने नहीं दिया जाता है। वो बच्चा फुटबॉल ग्राउंड में उतर गया
और फुटबॉल ग्राउंड में उतरने के बाद इतने गोल्स मारे उसने, इसने गोल्स मारा, इतना गोल्स मारा कि उसकी टीम क्या हो गई, जीत गई। लास्ट में उसके कोच ने उसको बुलाया, उसके कोच ने बुलाया कि तुम तो बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तुम तो मतलब कर नहीं पाते हो, आज तुमने क्या किया, आज तुमने क्या किया? तो उसने बोला कि आज मेरे पापा हमको देख रहे थे। कौन देख रहे थे? तो फिर उसका कोच, जब वो लड़का प्रैक्टिस करने के लिए आता था ना, तो उसके पापा रोज ग्राउंड में बैठे होते थे, रोज ग्राउंड में। तो कोच भी देखता था कि उसका पापा उसके ग्राउंड में बैठा हुआ है। तो बोला, वो लड़का बोला कि आज मेरे पापा हमको देख रहे हैं। तो फिर उसके कोच ने देखा ग्राउंड में उसके पापा तो नहीं थे, तो बोला कि आज तो तुम्हारे पापा नहीं है। तो बोला मेरे पापा मर गए हैं। क्या किए हैं? और मेरे पापा अंधे थे। क्या थे? अंधे थे। तो जब भी वो ग्राउंड में खेलते थे ना, तो आके बस वो बैठता था, देख नहीं पाता था। लेकिन आज जब मेरे पापा मर गए हैं, तो ऊपर से हमको वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरे अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन जागा कि मैं अपने पापा को खेल दिखाऊंगा, इसलिए मैं अच्छा खेलूंगा। इसलिए उसने अच्छा खेला और गोल किया। यही चीज हम लोगों में भी करना पड़ेगा, हम लोगों को भी करना पड़ेगा कि अपने अंदर के इंटरनल मोटिवेशन को जब तक नहीं जगाएंगे, तब तक आगे अच्छा एक्सेल नहीं कर पाएंगे। भूल जाओ कि तुम स्टेज पे क्या बोल रहे हो, भूल जाओ कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, भूल जाओ कि तुम इंग्लिश में बोल रहे हो कि हिंदी में बोल रहे हो। सबसे सबसे एक एक प्रॉब्लम देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोगों का, खास करके जो गांव के बच्चे हैं, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज का क्या है? बैरियर है।